तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कि बोर्ड एग्जाम में माध्यिका ज्ञात करने के लिए प्रश्न आता ही आता है फ्रेंड्स, जो कि 5 अंकों में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है फ्रेंड, जो होता है माध्यिका बराबर n/2 माइनस CF बटे में होता है F, और ये ब्रैकेट क्लोज फ्रेंड, और इसी में गुणा हो जाता है H का, और इधर सामने में हम निम्न सीमा को जोड़ देते हैं फ्रेंड। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र याद होना चाहिए फ्रेंड्स, और अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, जिसके बाद आप स्वयं प्रश्न को देखकर सूत्र को बनाएंगे। तो चला आज के वीडियो स्टार्ट करथन। तो हमारा प्रश्न दिया है फ्रेंड, प्रश्न किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दी गई है। तो ये फ्रेंड हमें कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिया गया है, जो कि है प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या 0 से 10 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला है, 1 विद्यार्थियों को मिला है फ्रेंड। उसी प्रकार 10 से 20 अंक 12 विद्यार्थियों को मिला है, 20 से 30 अंक 24 विद्यार्थियों को, और 30 से 40 अंक 32 विद्यार्थियों को, और 40 से 50 अंक 10 विद्यार्थियों को मिला है फ्रेंड। और इसी प्रकार 50 से 60 नंबर 5 विद्यार्थियों को मिला है। तो हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है फ्रेंड, यानी कि इसमें हमें मध्य को बताना है। तो फ्रेंड हम चूंकि देख रहे हैं कि ये तो वर्गीकृत अंतराल में बटा हुआ है ना, चूंकि ये वर्गीकृत में, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना बहुत आसान होता है फ्रेंड, ठीक है ना, लेकिन ये हमें वर्गीकृत में दे दिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम माध्यिका वर्ग खोजते हैं फ्रेंड, ठीक है ना, चूंकि ये वर्ग के रूप में बटा हुआ है। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, इसी प्रकार। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा फ्रेंड, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें इसमें कौन सा माध्यिका वाला वर्ग है वो खोजना है, ठीक है। 30 से 40 वाला होगा वर्ग हमारा, कि 20 से 30 या 10 से 20, तो इसमें से कौन सा वर्ग हमारा माध्यिका वर्ग होगा फ्रेंड, तो उसी को हमें सबसे पहले फाइंड करना है फ्रेंड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, यानी कि यही बारंबारता है, तो इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं फ्रेंड। क्यों संचयी बारंबारता निकालते हैं, वर्गों में से कौन सा हमारा माध्यिका वर्ग है फ्रेंड, इसलिए संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो आइए फ्रेंड उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम हल करके यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड, दिए गए आंकड़ों की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है फ्रेंड, हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो ये हमने टेबल बना लिया फ्रेंड। आइए हम इसमें पहले तो जो प्रश्न में दिया है उसे लिखते हैं फ्रेंड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा प्राप्तांक, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ये फ्रेंड हमने इसी को इस तरीके से लिख लिया, और ये हमारा हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। हम इसे किस किस से दर्शाते हैं फ्रेंड, उसे भी हम लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या को हम दर्शाते हैं फ्रेंड F से, ठीक है ना, जो कि बारंबारता है फ्रेंड। तो हम इसे दर्शाएंगे F, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले लेना और यहाँ पे लिख लेना इसे, ठीक है। तो ये F हो गया, ये संचयी बारंबारता है फ्रेंड, इसी F से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हमने दर्शा दिया फ्रेंड, ठीक है ना। तो आइए अब जो जो क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड उसे हम पहले एक बार लिख लेते हैं। तो प्राप्तांक दिया है फ्रेंड 0 से 10, ये इस प्रकार, ये कितने जने को मिला है, 1 जने को, तो ये 1 हो गया। फिर 10 से 20, 10 से 20 कितने को मिला है, 12, तो ये 12 हो गया फ्रेंड। फिर 20 से 30, ये कितने विद्यार्थियों को मिला है, ये 24 को मिला है फ्रेंड, ये 24। फिर 30 से 40 दिया है, 30 से 40 कितने को मिला है, 32 लोगों को, तो ये 32। फिर 40 से 50, 40 से 50 कितने स्टूडेंट को मिला है, 10 को, तो ये 10 हो गया फ्रेंड। और 50 से 60 अंक, 50 से 60 अंक, ये कितने स्टूडेंट को मिले, 5, तो ये 5 हो गया फ्रेंड। अब हमें फ्रेंड यहीं से इसका संचयी बारंबारता निकालना है। तो क्या होता है ये संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, हमें इन्हीं जो बारंबारता दिया है फ्रेंड, इसी को संचय यानी कि योग कर लेना है। क्या कर लेना है, योग कर लेना है। और इसका मतलब तो आप जानते हो हम संचयी बारंबारता क्यों निकाल रहे हैं, संचयी बारंबारता हम इन्हीं में से माध्यिका वर्ग ढूंढने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता के लिए हम इन सभी को स्टेप बाय स्टेप जोड़ के इसको संचय कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पहले में 1 है, 1 रहेगा फ्रेंड। दूसरे में आपको क्या कर लेना है, ये 1 तो आएगा, प्लस ये दूसरे को ले लेना है फ्रेंड, ये हो जाएगा 12। इसके बराबर क्या मिलेगा हमें, 12 और 1
13 हो जाएगा, ये 13 इस प्रकार फ्रेंड। फिर इस तीसरे स्टेप में आपको क्या कर लेना है, इसी 13 को ले लेना है सामने में धन, इसके सामने में क्या दिख रहा है फ्रेंड 24 है, तो ये 24 इसी तरीके से आपको संचय कर लेना है। फिर आपको इसे जोड़ोगे तो कितने मिलेगा, 4 3 7 और 2 और 1 3 फ्रेंड, ये इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा, ये 37 यहाँ पे सामने पे आ जाएगा फ्रेंड धन, 24 जोड़ ली, इस बार 32, तो ये 32 फ्रेंड। इसे अच्छे से देखिए फ्रेंड, यहीं पे ज़्यादा स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जोड़ लेना है, संचय कर लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 2 9 और 3 3 6, यानी कि ये 69 मिलेगा फ्रेंड। इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप में, ये 69 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 है, ये 10 बराबर हमें क्या मिलेगा, ये 9 और ये 7 79। फिर अगले स्टेप में हमें क्या दिया है, ये 79 हो जाएगा प्लस कितना है 5, तो ये 5 फ्रेंड। अब इसे ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएगा 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1 और 7 और 1 ही हो गया 8 फ्रेंड, यानी कि 84। इसी के आधार पर हमें इसमें से माध्य का वर्ग फाइंड करना है फ्रेंड। हम क्या करेंगे, तो यही जो 84 देख रहे हो फ्रेंड, तो चूंकि मध्य का क्या होते हैं, मध्य मध्य में आता है ना, मध्य यानी कि मध्य का मध्य वाला हमें ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, यही संचयी बारंबारता जो दिया है इसी को हम आधा कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। बस आप ध्यान से देखते जाइए फ्रेंड। तो माध्य का वर्ग फाइंड करने के लिए फ्रेंड हम इस 84 को आधा कर लेते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा फ्रेंड n का मान, यानी कि n बराबर हमें मिला 84 फ्रेंड। तो हमें इसका माध्य का ढूंढना है फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, इस n को 2 से भाग दे देते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये n/2 हो गया बराबर, तो हम n का मान हमें कितना मिला है 84, तो ये हो गया 84 फ्रेंड, और बटे में 2 है, ये 2 फ्रेंड, ठीक है। तो ये 2 से आप काट दीजिए, 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4, यानी कि हमें मिलेगा फ्रेंड 42, ठीक है ना। ये हमें 42 मिला। ये किसका वैल्यू है, n/2 का, n/2 का, जो कि हमारे फॉर्मूला में आएगा फ्रेंड। तो ये हमारा क्या मिल गया हमें, n/2 बराबर 42। तो ये हमें मिल गया फ्रेंड 42। अब इसी के आधार पर हमें अपने माध्य का वर्ग को ढूंढना है फ्रेंड। तो कैसे ढूंढना है, तो आप देखिए फ्रेंड, ये 42 के करीब कोई संख्या है क्या, क्या विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता कोई संख्या क्या, देखिए तो कौन सी संख्या होगी जो इस 42 के सबसे करीब होगा फ्रेंड, ठीक है। तो आपको कई क्वेश्चन में इससे ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड, तो ज़्यादा वाले को लेना है, और अगर कम दिख रहा है तो आपको इसके मतलब नज़दीक के मान को आपको लेना है फ्रेंड। तो देखिए क्या ये किसके समीप होगा, ये तो बहुत दूर है 12, ये भी नहीं 24, ये भी नहीं 32, हाँ तो 32 लगभग आ जाएगा। फिर 10, ये 5 है तो और छोटा है। तो हमारा ये 42 है वो सबसे ज़्यादा करीब कितने है फ्रेंड, 32 वाले में आ रहा है। तो यही वाला हमारा जो वर्ग है माध्य का वर्ग हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से फ्रेंड हमने अब माध्य का वर्ग को ढूंढ लिया। अब जो माध्य का वर्ग ढूंढ लिया तो यहाँ से हमें जो जो मिला है उसे लिख लेते हैं फ्रेंड। तो ये हमें n/2 का मान हमें मिल गया है फ्रेंड 42। ये यहाँ से हमने माध्य का वर्ग ढूंढ लिया फ्रेंड। अब यहाँ से हमें जो जो दिख रहा है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बारंबारता ले लेते हैं, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमने f से दर्शाए हैं। f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा यही 32 फ्रेंड। f बराबर हो जाएगा 32। जानते हैं कि ये होता है निम्न सीमा, ये उच्च सीमा सभी में इसी प्रकार निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च इसी प्रकार है फ्रेंड। ये भी निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा। तो सीमा को हम लिमिट यानी कि l से दर्शाते हैं। तो l बराबर, तो हमें कौन सा लेना है फ्रेंड, उच्च सीमा लेना है कि निम्न, तो हम हमेशा निम्न सीमा लेते हैं फ्रेंड। मैंने आपको बहुलक में भी अच्छे से समझा दिया है फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निम्न सीमा दिया है 40, तो उच्च सीमा है तो हमें लेना है निम्न सीमा। तो ये हमारा निम्न सीमा l बराबर 30 फ्रेंड। और हमें क्या दिख रहा है, देखो CF दिख रहा है, इसका संचयी बारंबारता। ये हमारा सीधा वाला हो गया ये वाला फ्रेंड। तो CF क्या है फ्रेंड, CF है हमारा संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता हमें किस प्रकार लेना है, इससे जस्ट पहले वाले को फ्रेंड, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, इससे जस्ट पहले वाला, ये वाला लाइन हमारा क्या हो गया, ये पूरे का पूरा तो हमारा माध्य का वर्ग हो गया। तो हमें संचयी बारंबारता कैसे लेना है, इससे जस्ट पहले वाले को फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा माध्य का वर्ग हो गया, इससे जस्ट पहले हमारा संचयी बारंबारता कितना है 37 है फ्रेंड। तो यही हमारा हो जाएगा 37 फ्रेंड। ये वर्ग अंतराल को हम h से दर्शाते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं, h से। तो ये वर्ग अंतराल आपको कितना दिख रहा है, देखो 30 से 40 हुआ है, 40 से 50, यानी कि आप 40 में से 30 घटाएंगे या 30 में से 20, तो आपको कितना अंतराल मिल रहा है 10 का। तो ये h बराबर हो जाएगा फ्रेंड हमारा 10, ठीक है ना।
तो ये फ्रेंड हमने इसमें से मान को निकाल लिया। अब आइए सूत्र को देखते हैं। तो मध्य का बराबर होगा, बस फ्रेंड आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। तो मध्य का बराबर हो जाएगा, कुल हमने क्या निकाले हैं, कुल संचयी बारंबारता निकाले हैं। तो बस फ्रेंड इसी को हमें लिख लेना है। चूंकि हमें यहाँ पे देखो फ्रेंड हमने n/2 का मान निकाला है, तो यही हम n/2 जो कि संचयी बारंबारता का कुल मान है, इसी को हम लिख लेंगे फ्रेंड, ये n/2। अब इसी में हमें घटा देना है फ्रेंड, पहले जस्ट संचयी बारंबारता लिया है फ्रेंड, जो कि हमारा माध्यिक का वर्ग था, है ना। उसी से जस्ट पहले हमने संचयी बारंबारता लिखे, इसी को फ्रेंड हमें घटा लेना है, जो कि हम उसे किससे दर्शाएं फ्रेंड, CF से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -CF फ्रेंड, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या करना है फ्रेंड, अब आपको भाग दे देना है इसके मेन बारंबारता से, ठीक है। तो इसका मुख्य बारंबारता क्या है फ्रेंड, यही है हमारा माध्यिका वाला वर्ग है, तो यही हमारा मुख्य बारंबारता है फ्रेंड। तो यही इससे हम किससे दर्शाए हैं, F से दर्शाए फ्रेंड। तो बस हमें इसे F से भाग दे देना है फ्रेंड। ये ध्यान से देखते जाइए, आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट से आपको ये हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे फ्रेंड। फिर क्या करते हैं, H का यानी कि वर्गांतराल है उससे गुणा करा देना है, और सीमा है उसे हमें जोड़ देना है फ्रेंड। ये हमारा हो जाएगा L और ये प्लस फ्रेंड, यानी कि हमें निम्न सीमा को जोड़ देना है और वर्गांतराल को गुणा करा देना है फ्रेंड, ठीक है। तो हमने माध्यिक का वर्ग का सूत्र कैसे ज्ञात किया, जो मेन है, मेन हमारा संचयी बारंबारता है उसको लिख लेना है। फिर इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा माध्यिक का वर्ग है उससे जस्ट पहले वाले संचयी बारंबारता को घटा लेना है फ्रेंड, ठीक है ना। अब यही बारंबारता है फ्रेंड, बारंबारता की बात हो रही, तो हम इस बारंबारता को जो मुख्य बारंबारता आ रहा है हमारे माध्यिक का वर्ग में, उसी से भाग दे देना है फ्रेंड। और जो वर्गांतराल दिया है, जो भी वर्गांतराल है उसे गुणा करा लेना है और निम्न सीमा को जोड़ देना है फ्रेंड। ये हमारा सूत्र होगा। अब इसमें हम मान रखते हैं फ्रेंड और इसका माध्यिक का ज्ञात करते हैं। तो चलो फ्रेंड मान रख देते हैं। तो हमें L का मान कितना मिला था फ्रेंड, तो L का मान यानी कि निम्न सीमा था हमारा 30, तो ये 30 हो जाएगा, धन धन कोष्टक। अब n/2, अब n का मान आप 84 रखे फ्रेंड, या हमने वहाँ पे n/2 का मान निकाल लिया था जो कि कितना था 42, तो हम डायरेक्टली 42 भी रख सकते हैं फ्रेंड। ये 42 माइनस संचयी बारंबारता वो कितना था, तो वो हमें मिला था 37, तो ये हो जाएगा 37 फ्रेंड, ठीक है। अब बटे में मेन बारंबारता, तो मेन बारंबारता हमारा कितना है 32, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 32, और ये ब्रैकेट क्लोज। और हमारा वर्गांतराल कितना था, यानी कि H कितना था 10 है, तो ये 10 फ्रेंड। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो ये तो पहले हमें ब्रैकेट को ही हल करना है फ्रेंड। तो ये 30 धन ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, 42 में से 37 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, और नीचे में है 32, तो ये 32 और ब्रैकेट क्लोज, और ये गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा 10 फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 30 को 30 रहने ही दो फ्रेंड, प्लस अब हम क्या करा लेते हैं, इस 5 को 10 के साथ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 5 दहम 50 और बटे में हो जाएगा 32। तो बस फ्रेंड अब इसे हम करता है तो काट देते हैं, तो 2 से कट जाएगा फ्रेंड, तो हम 2 से काट देते हैं, तो ये 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, यानी 25 दूनी 50 कट गया फ्रेंड, और ये 16 दूनी 32, 2 से हमने काट दिया फ्रेंड। अब तो ये नहीं कट रहा है, तो अब हम यहाँ से इसे जो बचा है उसे चलो एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा है 30 धन 25 बटे ये 16 फ्रेंड। अब हम 25 को 16 से भाग दे के देखते हैं फ्रेंड। तो चल, तो ये है हमारा 25 भाग करना है 16, तो कितने टाइम में जाएगा, तो 16 एकम 16, एक बार में ये हटा दो तो कितना बचेगा 9। अब तो नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं फ्रेंड और इसमें 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखो 90 हो गया, तो कितने टाइम में जाएगा ये 5 बार में फ्रेंड, 16 पंच 6 80 हो जाएगा। अब इसमें से फिर घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 10 बचा, हमने दशमलव ऑलरेडी लगा दिया, 1 0 और बढ़ जाएगा, बार और भाग दे देते हैं, तो ये कितने टाइम में जाएगा 100, तो 16 छक्का 96, ये हो जाएगा 16 छक्का 96 फ्रेंड। तो अब यहाँ से बचेगा 4, तो अब इधर हमें जाने की जरूरत नहीं फ्रेंड, हम सिर्फ दशमलव के 2 स्थान तक लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बचा देखो फ्रेंड, ये तो 30 है, 30 रहेगा, प्लस इस 25 को 16 से भाग दिए तो हमारे पास कितना बचा 1.56 फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा 30 और 1 जुड़ के 31 हो जाएगा, और ये दशमलव में है तो ये 0.56। तो यही हमारा क्या है फ्रेंड, यही हमारा आंसर है, और यही हमारा माध्यिका है फ्रेंड, यही हमारा माध्यिका है। माध्यिका हमें उसमें कितना मिला 31.56। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।